आज के सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हम 5 मिनट के लिए भी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने गरीब हैं। किसी ने एक नया घर लिया है, किसी ने एक कार लिया है, कोई वेकेशन पे गया है और यहीं पर हम जो सब्जी वाले से फ्री धनिये के लिए लड़ रहे हैं और वहाँ भी हमें हार ही मिलती है। जल्दी से कमेंट कीजिए यस अगर आपको भी सोशल मीडिया यूज करने के बाद अनहैप्पी फील होता है। पर अगर आप ये 10 चीजें कर रहे हैं अपनी जिंदगी में तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप एक सही रास्ते पर हैं। तो इस वीडियो में बताए गए 10 साइन को आपको पूरा देखना चाहिए और वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन 10 साइन में से कितने साइन मैच हुए हैं आपके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, डेब्ट फ्री लाइफ स्टाइल। आपके ऊपर किसी भी तरह का लोन नहीं है और आपको बहुत बार ऑफर भी आया है कि आप लोन पर एक कार ले लो या आपको किसी ने सजेस्ट किया हो कि लोन पर सबसे पहले एक घर बनवा लो फिर कुछ करना लाइफ में। और अगर आप अभी तक आपने कोई भी लोन नहीं लिया है और आप फ्यूचर में भी बैड डेप्थ नहीं लेने वाले हैं तो यह बहुत ही बढ़िया संकेत है कि आप आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में अनसिक्योर्ड लोन्स उन लोन्स को कहते हैं जिनके लिए आपको कुछ भी गिरवी ना रखना पड़े। देश की बढ़ती महंगाई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन के बावजूद भी जो मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं यानी जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से 10 लाख के बीच है और उनमें से भी जो यंग लोग हैं उनके अनसिक्योर्ड लोन्स लेने की नंबर्स हर साल बढ़ती जा रही है। इस आर्टिकल में एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया हुआ है जो एक मुंबई बेस्ड IT प्रोफेशनल है जिनको अपना फोन अपग्रेड करना था और उनका बजट था सिर्फ 25,000 रुपए, यानी उनको 25,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना था। पर उन्होंने 2 साल का नो कास्ट EMI पेमेंट मेथड से लोन पर iPhone 13 खरीद लिया जिसकी कीमत इंडिया में है लगभग 50,000 रुपए से ऊपर। एक और एग्जाम्पल है इस आर्टिकल में एक डेली बेस्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल का जिनको इंडिया में कहीं घूमना था पर वो बाली घूमने गए अपने फैमिली के साथ, वो भी नो कास्ट EMI पर। इंडिया के यंग लोग आज बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ट्रेवलिंग पर क्योंकि कई सारे फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन आ गए हैं जैसे ट्रेवल नाउ पे लेटर का। तो अगर आप चीज़ें तभी खरीदते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत है और वो भी पूरे पैसे देकर और साथ ही साथ आप अपने लोन पर ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हैं तो यह साइन है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली। साइन नंबर 2, यू पे योर बिल्स ऑन टाइम। आप हमेशा अपने घर के सारे बिल पे करते हैं, टीवी, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इन सबकी बिल्स आप टाइम पर देते हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपकी लेट फीस देनी पड़ी हो क्योंकि आपके बिल टाइम से नहीं बढ़ा था। इंडिया में क्रेडिट कार्ड पे आपको 3 से 3.5% का इंटरेस्ट लगता है पर मंथ अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो, यानी अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल आया है 10,000 रुपए का तो आपको 350 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपके ड्यू डेट के पहले पेमेंट नहीं किया तो। अगर आप अपने सारे बिल्स टाइम पर भरते हैं इसका यह मतलब है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा है। साइन नंबर 3, यू आर इंश्योर्ड। आपने खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ले लिया है जिससे आपको डर नहीं है कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा क्योंकि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% का है और साथ ही साथ भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, इसीलिए आपने टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया है। तो ये भी एक मजबूत संकेत है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल बहुत अच्छी है। साइन नंबर 4, 3 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड। आपने खुद के लिए इमरजेंसी फंड सेव कर लिया है मिनिमम 3 महीने का। इमरजेंसी फंड वो है जो आप मुसीबत के दौरान इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आपकी जॉब छूट गई या बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया या कोई हेल्थ इशू के कारण आप काम ना कर पाओ कुछ महीने तक, तब भी आपके परिवार के जो मंथली खर्चे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मान लेते हैं कि अगर 20,000 रुपए हर महीने खर्च हैं आपके पूरे परिवार की तो 3 महीने का इमरजेंसी फंड हुआ 60,000 रुपए जो आपने कहीं पे सेव करके रखा है। यह भी बहुत अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इमरजेंसी फंड होती है। साइन नंबर 5, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया है, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या आपने SIP शुरू कर दिया इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में। इससे ये प्रूव होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। ये भी एक बहुत कमाल का साइन है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो क्योंकि 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। साइन नंबर 6 है, यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एक्टिव इनकम। आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि आपकी एक्टिव इनकम को कैसे बढ़ाया जाए अपने जॉब या बिजनेस के साथ क्योंकि आपने यह सीख लिया है कि अगर आपको फाइनेंशियली लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपका एक्टिव इनकम भी हर साल बढ़ते रहना चाहिए। और आपने यह भी सोच रखा है कि अपने एक्टिव इनकम को आप जेन्युइन तरीके से बढ़ाएंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेंगे। अगर आप अभी एक स्टूडेंट है तो आप भी मेहनत कर रहे हैं एक साइड इनकम शुरू करने के लिए, तो यह साइन ये बताता है कि आपने इकोनॉमिक समझ लिया है। बहुत ही कम उम्र में यानी पैसे सेव करना, उन पैसों को इन्वेस्ट करना और साथ ही साथ अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना, इस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं। साइन नंबर 7,
अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप अपने खर्चे भी बढ़ा देते हो। जैसे अगर आप पहले 30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे तो आप उसमें से 10,000 रुपये सेव कर पा रहे थे, पर अभी आप 40,000 रुपये कमा रहे हैं पर उस पर भी आप 10,000 रुपये ही सेव कर पा रहे हैं। यानी जैसे कि आप इसे एक्सेल शीट में देख सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ी है 30,000 से 40,000 रुपये तक, यानी 33.33% की ग्रोथ हुई है, पर आपकी जो मंथली एक्सपेंस है वो भी 20,000 रुपये से 30,000 रुपये हो गया है, यानी 50% बढ़ी है। आपकी मंथली एक्सपेंस आपके 33.33% की ग्रोथ से, तो आप लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहते हैं। आपके खर्चे सेम ही हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। साइन नंबर 8 है, यू आर कंज्यूमिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड लर्निंग अबाउट फाइनेंस। यानी आप एजुकेशन कंटेंट को देखते हैं और आप फाइनेंस के बारे में भी सीख रहे हैं। बचपन में हम सभी ने सुना था कि आपके दोस्त कैसे हैं, यह बताएगा कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाली है, पर आज के टाइम पे आप किस तरीके के कंटेंट को देखते हैं यह डिसाइड करने वाला है कि आपका फ्यूचर कैसी होगी। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं और आप फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं तो आप ऑलरेडी बाकियों के कंपैरिजन में अपने टाइम को बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अभी क्विक इंटरटेनमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है, पर आप कुछ सीखने पर फोकस कर रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बढ़िया साइन है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो आप इसे खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरीके के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप किस तरह के वीडियोज देख रहे हो। साइन नंबर 9 है, यू आर प्लेइंग द राइट गेम। 2 तरीके का खेल है जिसमें आप कौन सा खेल चुनते हो ये बहुत मैटर करता है कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं। पहला गेम है स्टेटस गेम। जब आप स्टेटस गेम खेल रहे होते हो तो आप ये कोशिश करते हो कि कैसे दूसरे व्यक्ति से बेटर महसूस करे, और यह तभी होता है जब आपके पास वो चीज है जो उनके पास नहीं है। यानी आपका घर कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं, आप कौन सी कार ड्राइव करते हो, आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में यह डिसाइड करता है कि आप कितने खुश रहने वाले हो। स्टेटस गेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको हमेशा किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ लोगों से खुद को कंपेयर करना होता है, यानी हमेशा आप एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में रहते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके 4 फ्रेंड हैं और सभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जब आप एक लेटेस्ट आईफोन लेते हो तो आपको तब तक बेटर फील होता है जब तक कि आपके बाकी फ्रेंड्स के पास आईफोन ना हो। कोई अगर आपसे ज्यादा बेटर है तो ऑटोमेटिक आप उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हो या जेलस फील करते हो, तो आपको स्टेटस गेम खेलना ही नहीं है। आपको दूसरा गेम खेलना है जो है वेल्थ गेम का। इस गेम में आप एक इंडिविजुअल प्लेयर हो, आपके पूरे सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है। आपको पता है कि आप एक सही रास्ते पर हो, क्योंकि कुछ ही सालों में आपकी जो वेल्थ है वो आज से बहुत बेटर होगी, और इससे आपको खुशी मिलती है क्योंकि यहाँ आपको दूसरों से खुद को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से कम्पीट कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको तुरंत आपके बारे में बेटर फील करवाता हूँ। आप रिवाइंड कीजिए, आज से 10 साल पहले आप कैसे थे और आप आज कैसे हैं। ज्यादातर लोगों की ग्रोथ आपको हर दिन नहीं दिखती है, पर जब आप उन्हें कुछ सालों से कंपेयर करते हैं तो आपको दिखता है कि किसी व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन को बेहतर किया है। तो अगर आप वेल्थ गेम खेल रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा साइन है कि आप आर्थिक रूप से सही रास्ते पर हैं। आखिरी साइन है, हाउ मच शुड यू बी अर्निंग। यानी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको कितना कमाना चाहिए टॉप इनकम कैटेगरी में आने के लिए। तो अगर आप डाटा को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यह डाटा कहता है कि इंडिया में एज वाइज लोग कितना कमा रहे हैं। मेरे वीडियो जो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं वो 25 से 44 साल के बीच के लोग देखते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 25 से 34 साल के लोगों की सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। 10% लोग इस कैटेगरी में ऐसे हैं जो 3,900 रुपये से कम कमाते हैं। 75% लोग ऐसे हैं जो 14,400 रुपये पर मंथ से कम कमाते हैं, और 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं इंडिया में। एवरेज सैलरी 25 से 34 साल के लोगों का है करीब 10,780 रुपये। तो अगर आप 25 साल के ऊपर हैं और आपकी इनकम 25,000 से ज़्यादा है तो आप ऑलरेडी 90% इंडियन से ज़्यादा कमा रहे हैं। और वैसे ही अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और 44 से कम है और आप 33,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं हर महीने, तो आप अपनी कैटेगरी में 90% लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं। पर इस डाटा से हमें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने सक्सेस को कंपेयर करते हैं दूसरों के सक्सेस से। तो अगर मैं इसे इनकम से रिलेटेड करूं तो आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं यह डिसाइड करेगा कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स 50,000 महीने कमा रहे हैं और आप 35,000 कमा रहे हो, तो भले ही आप इंडिया के एज कैटेगरी की इनकम से ज्यादा कमा रहे हैं, पर क्योंकि आपके फ्रेंड आपसे ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता है अपने बारे में। क्योंकि एक और साइकोलॉजी थ्योरी है जिसका नाम है लॉस एवर्जन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हमें लॉस होने पर ज्यादा दुख होता है उतना ही प्रॉफिट होने पर खुशी के कंपैरिजन में। यानी अगर आपके पैंट से आपको 100 रुपए मिले तो आपको जितनी खुशी मिलेगी उससे कहीं ज्यादा आपको दुख होगा अगर आपके जेब से 100 रुपए गुम हो जाए।
इसी तरह अगर आप अपने क्लोजेस्ट लोगों से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा आपको दुख होता है अगर आप उनसे कम कमाते हो। तो इसका सलूशन वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छे से समझाया है इनर स्कोर कार्ड को इंट्रोड्यूस करके। इमेजिन कीजिए कि दो पेपर हैं जिसमें एक में आपको सोसाइटी नंबर देती है और दूसरे में आप खुद को नंबर देते हो। सोसाइटी जो नंबर देती है उसे कहते हैं आउटर स्कोर कार्ड और ये नंबर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या चीजें खरीदी है। और जो आप खुद को नंबर देते हो उसे कहते हैं इनर स्कोर कार्ड और यह नंबर आप देते हो कि आप एज अ पर्सन कितने ग्रो हो रहे हो। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने एक स्मॉल बिजनेस आइडिया पे बनाया था मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, यानी आउटर स्कोर कार्ड में यह एक फ्लॉप वीडियो है। अगर हम सिर्फ व्यूज की बात करें तो पर मेरे इनर स्कोर कार्ड में यह वीडियो एक सक्सेस है क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना 200% दिया है। बिल्कुल बेसिक से स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में बताया है बहुत ही सिंपल तरीके से। हालांकि मैं खुद स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, पर इस वीडियो को बताने के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की जिससे मेरी नॉलेज और इम्प्रूव हो गई। तो आपको इनर स्कोर कार्ड पर फोकस करना है, ना कि आउटर स्कोर कार्ड पे। इससे आपको बेटर महसूस होता है अपने बारे में। तो ये थे 10 साइन जो ये बताते हैं कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके इन 10 साइन में से कितने साइन मैच हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके 6 साइन मैच किए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं 6/10 और अगर 5 से कम साइन मैच हुए हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि इन साइंस को अपने जीवन में फॉलो करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।